बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान असलम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। मुझे काफ़ी दोस्तों ने ये कहा कि हमें 11वीं क्लास में स्पेशल एग्ज़ाम देना चाहिए और स्पेशल एग्ज़ाम क्या होता है, स्पेशल एग्ज़ाम का क्या तरीक़ाकार है। तो ऐसे मुझे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए। तो आज की हमारी वीडियो इसी हवाले से, स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से, और वो भी कौन सी क्लास का, 11वीं क्लास का। सबसे पहले देखिए कि स्पेशल एग्ज़ाम जो है ये 11वीं क्लास के लिए तो है ही नहीं। स्पेशल एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 12वीं क्लास के बच्चे के लिए है, 11वीं क्लास के बच्चे के लिए नहीं है। तो 11वीं क्लास के बच्चे को क्या करना होगा, मैंने एक छोटा सा ये कैटेगराइज की है बच्चों की कि एक बच्चा है जिसका नाम ए रखा है, दूसरा बच्चा जिसका नाम बी है, तीसरा बच्चा जिसका नाम सी है। अगर ए बच्चे के 505 में से मेडिकल, प्री मेडिकल में से नंबर आ जाते हैं जी 490 या 500 आ जाते हैं, 480 आ जाते हैं, तो उसे चाहिए कि वो अपना पेपर कैंसिल ना करवाए। ठीक है, या मिसाल के तौर पर इसके नंबर आ जाते हैं जी 490 से हम इसको कर लेते हैं जी 470 आ जाते हैं। ठीक है, इस बच्चे के अंदर ये काबिलियत है, अगर तो है, कि वो बाकी सब्जेक्ट को भी साथ साथ तैयार कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि पिछला जो हमारा निसाब था वो शॉर्ट सिलेबस था, तो शॉर्ट सिलेबस की वजह से बच्चों ने उस तरह से तैयारी नहीं की, और आगे वो जाता है सेकेंड ईयर क्लास में, तो उसे क्या करना होगा, पिछली फर्स्ट ईयर वाली सारी की सारी किताबें याद करनी होगी, सेकेंड ईयर का बर्डन अलग से होगा। ये सारी चीज़ें अगर तो ये बच्चा कर सकता है तो फिर इसको क्या करना चाहिए, अपना पेपर कैंसिल करवाना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकता तो फिर इसको बिल्कुल कैंसिल नहीं करवाना चाहिए। इसमें ये है, स्पेशल एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये पेपर कैंसिल करवा सकता है, पेपर कैंसिल ये करवा सकता है। इसमें स्पेशल एग्ज़ाम का कोई तरीकाकार नहीं, और वो भी क्या है जी, जिस दिन से हमारा रिजल्ट आया है उस दिन से लेकर 30 डेज के अंदर इसका जो है ना वो 30 दिन के अंदर अंदर अपना जो है वो रिज़ल्ट कैंसिल करवाएगा। बोर्ड के नाम वो एप्लीकेशन लिखेगा, जिसकी वजह से जिस इदारे से उसने किया है उस इदारे की जानिब से, तो वो एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा, और 30 दिन के अंदर अंदर उसका जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। आगे नए सिरे से जब वो बैठेगा 12वीं क्लास में, तो उसको सेकेंड ईयर के तमाम पेपर देना होंगे। ये नहीं कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट के पेपर या 4 सब्जेक्ट के पेपर होंगे, उसको सारे सब्जेक्टों के पेपर देना होंगे, फिर जाकर वो क्या है जी आगे इम्प्रूव कर सकेगा बाकी सब्जेक्टों के साथ। फिर मैंने लिखा है जी बी है बच्चा जिसके नंबर आ जाते हैं 420, ये एक से थोड़ा कम है, एक बच्चे से थोड़ा कम है, इसको भी चाहिए कि पेपर कैंसिल ना करवाए। अगर इसके 400 के राउंड अबाउट आते हैं तो ये कैंसिल ना करवाए, क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ये अगर इतनी होती, अगर ये अपने आप को समझता है कि हाँ मेरे में ये सलाहियत है, मेरे नंबर वाकई काम आए, तो यकीनन ये कैंसिल करवा सकता है। अदरवाइज इसको चाहिए कि इन्हीं अपने नंबरों को मेंटेन रखे और साथ में आगे मज़ीद तैयारी करे। अब उसके पास मौका है तमाम सब्जेक्टों में जिसमें वो काबिलियत रखता है, 8 सब्जेक्ट खासकर जो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं, तो उनमें ये अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो अगर इसके इधर हैं 420, आगे इसके नंबर आ जाते हैं जी 500 आ जाते हैं, ये नंबर 500 ले लेता है, तो इसके नंबर बन जाएंगे 920। ठीक है ना, इस तरह कर सकता है। ये बच्चा जिसके 490 हैं, तो ये आगे अगर नंबर लेता है 500 ले लेता है, 505 ले लेता है या 520 ले लेता है, तो इसके नंबर कितने बनेंगे जी 900, तकरीबन मतलब ये 1000 के करीब नंबर ले जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर तीसरा बच्चा है एक बहुत ही लो किस्म का, उसके नंबर आ जाते हैं 350 आ जाते हैं या 300 नंबर आ जाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए कि अपने इन्हीं नंबरों को लेते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए।
अगर ये कैंसिल का, हाँ इसके नंबर आ जाते हैं 177 जैसे कि उन्होंने एवरेज के हिसाब से निकाले, अगर उनके ये नंबर आ जाते हैं तो फिर यकीनन ये कैंसिल करवा ले, क्योंकि इन नंबरों का उसको फ़ायदा भी नहीं होने वाला, ठीक है। और बेहतर तो ये है कि जिनके नंबर ये आए हैं ये रिपीट कर ले। एक तरीकाकार ये भी है कि ये जो बच्चा है ये रिपीट कर ले, अगर वो इतना मतलब अफोर्ड कर सकता है, किसी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहा है तो पैसे वगैरह फीसें पे कर सकता है, तो ये बच्चा क्या है अपना दोबारा से 11वीं क्लास कर ले। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो फिर इन्हीं नंबरों को लेते हुए अपनी आगे तैयारी को कंटिन्यू रखेगा, 12वीं क्लास में नंबर लेगा। फिर स्पेशल एग्ज़ाम ये सिर्फ और सिर्फ 12वीं क्लास के लिए है, 11वीं क्लास के लिए नहीं है। इसके बारे में बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं जी स्पेशल एग्ज़ाम। तो स्पेशल एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 12वीं क्लास के लिए है, 11वीं क्लास के लिए कोई स्पेशल एग्ज़ाम नहीं। 11वीं क्लास के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या चीज़ है कि वो अपना पेपर कैंसिल करवा सकता है। पेपर जो रिज़ल्ट है उसको कैंसिल करवाए, और कैंसिल करवाने के बाद उसे कंबाइन तैयारी करनी होगी, 12वीं और इसके साथ 11वीं दोनों क्लासों की उसको तैयारी करनी होगी। दोनों क्लासों की तैयारी करें और फिर जाकर वो जो है उसके जो भी मार्क्स आएंगे वो उस पर डिपेंड करता है कितने हासिल कर सकता है। सो इसके लिए बस यही बताना था कि स्पेशल एग्ज़ाम इसमें 11वीं क्लास में बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पेपर कैंसिल आप करवा सकते हैं। और वो भी किन सूरतों में पेपर कैंसिल करवाना है, ये मैंने कुछ मिसालें आपके सामने रखी हैं। अगर भी पेपर के 420 हैं तो उसे ज़रूरत नहीं है करवाने की, अगली के लिए मेहनत करें, अगली क्लास के लिए, अगले एग्ज़ाम के लिए, अगली क्लास के लिए मेहनत करें और अपने नंबरों को बढ़ाए, क्योंकि अगर कैंसिल करवाना है तो फिर बर्डन डबल हो जाएगा। और इस दफ़ा शॉर्ट सिलेबस नहीं है जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना जो रिज़ल्ट है उसको लेकर आगे चलें। और अगर हाँ जैसे ए है तो इसके बच्चे के नंबर आ जाते हैं 300 या 400, तो इसको चाहिए कि ये अपना पेपर कैंसिल करवा ले और नए सिरे से कंबाइन दे, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के दोनों की क्लासें ये ले और दोनों के पेपर दे और इससे ये अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सो बेहतर यही होगा। स्पेशल एग्ज़ाम सिर्फ 12वीं क्लास के लिए है, ये 11वीं क्लास वाले अपना पेपर कैंसिल करवा सकते हैं। स्पेशल एग्ज़ाम इसके लिए किसी किस्म का कोई स्पेशल एग्ज़ाम नहीं।